वहीं भोपाल में दिव्यांगों का प्रदर्शन जारी है। देखिए, दृष्टिबाधितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये तमाम दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने बैकलॉग पदों पर भर्ती, पेंशन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बैकलॉग पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके खिलाफ अब तमाम दिव्यांगों ने मोर्चा खोल दिया है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, प्रदर्शन का दौर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, दिव्यांग वर्ग भी उसमें एक। बिल्कुल, ये वो दिव्यांग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और इन सपनों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सरकार से आस है, लेकिन वो आस संभवतः पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना तो दिव्यांगों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक हैं, ना ही ब्रेल लिपि की किताबें हैं। ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार को इनकी समस्याएं दिख रही होंगी। 600 रुपए पेंशन मिलता है और 600 रुपए पेंशन में क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए पेंशन बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। क्या मांग है आप लोगों की, क्या करती हैं आप? मैं LLB कर रही हूँ अभी। अच्छा, क्या वकील बनना चाहती हैं आप? जी सर, मैं वकील बनना चाहती हूँ। अभी क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? अभी प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो आरक्षण है वो हमको MP गवर्नमेंट प्राप्त मात्रा में हमको आरक्षण मिल नहीं रहा है। हमारे पेंशन नहीं बढ़ाया जा रहा है, हमारी नौकरियों में हमको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। बैकलॉग पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं? नहीं सर, अभी हमारी कोई भर्तियां नहीं हो रही। बैकलॉग में इतनी सारी सीटें डाल दी गई हैं और उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, सबके बड़े सपने हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई IAS बनना चाहता है, तो कोई वकील बनकर देश की सेवा करना चाहता है। अब स्कूलों में शिक्षक नहीं है क्या पर्याप्त? पर्याप्त विशेष जो शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक होने चाहिए, जो दिव्यांगों को लिए, जो साइन लैंग्वेज जिसको आती हो, जिसको ब्रेल लिपि आती हो, जो दिव्यांगों को पढ़ा सके, ऐसे शिक्षक नहीं है। नहीं है। ब्रेल लिपि किताबें हैं? ब्रेल लिपि, अरे भाई, शिक्षक ही नहीं तो ब्रेल लिपि किताबें क्यों हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। पहले शिक्षक तो आए। अच्छा। बहुत सारे साथी हैं जो ब्रेल लिपि के अभाव में मतलब बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। हमारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं। कोटे का जो आरक्षण है, आरक्षण मिल रहा है? ये आरक्षण भी जो मिलना चाहिए, आरक्षण भी प्रॉपर इनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं लोग। जो आप सोचिए, जो कोर्ट का आदेश है कि प्रमोशन के में भी दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाए, बाकी उसका भी यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसका ये जहां तक आप देखेंगे, ये आपको सिर्फ दृष्टिबाधित दिव्यांगी दिखाई देंगे, कोई आंख से देख नहीं सकता है। लेकिन आज सरकार से है कि इनकी सपनों को उड़ान मिले। सपनों को उड़ान मिले भी तो कैसे मिले, क्योंकि सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या करते हैं? हम बेरोजगार हैं। अच्छा, तो नियुक्ति की मांग, यहाँ रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं। हमारे कने ना हॉस्टल व्यवस्था है, ना ही हमारे कने कोई ऐसे जो सरकार हमारे को सामाजिक सुरक्षा देती है, वो भी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह भ्रष्टाचार करके खा जाते हैं, हमारे तक आती नहीं है। और जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो भी 600 रुपये है, जिसको हम चल जाता है 600 रुपये में? नहीं चलता। हम बेरोजगार है, बिल्कुल हम परेशान हो रहे हैं। ना ही हमारे कने पढ़ने के लिए कोई साधन है। ये न पढ़ने के लिए साधन है शिवांगी, न ब्रेल लिपि की किताबें हैं, न ब्रेल लिपि के शिक्षक हैं, न स्कूलों में बालिकाओं के लिए जो दृष्टिबाधित बच्चियां हैं उनके लिए हॉस्टल है, न बच्चों के लिए हॉस्टल है। अब आखिर ये बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें भगवान ने आंखें नहीं दी, अब वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार के सपोर्ट की उम्मीद थी उन्हें, जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म की उम्मीद थी, वो नहीं मिल पा रहा। और यही कारण है कि मजबूरन अब ये प्रदर्शन करने को मजबूर है। मैम, कहाँ से आई आप? इंदौर से। इंदौर से आई हैं। अब क्या मांग है आप लोगों की, क्या करती हैं आप? अभी क्या आरक्षण नहीं मिल रहा आपको? अभी आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहती हैं? रोजगार के अवसर हमें चाहिए, जो हमारे हक के हैं। वो बैकलॉग के पद नहीं भर रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप मैम? हाँ, कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही हैं। अच्छा, बैकलॉग के पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही? नहीं, जी जी जी। होते हैं, वो एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। जी जी, देखिए, ये कोई देख नहीं सकते, इसलिए मेरी बातों को ये इशारों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़ी विपरीत परिस्थिति है और सरकार को संभवतः तस्वीरें देखनी चाहिए। ये दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, लेकिन इनके सपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। ये तमाम बच्चियां भी, कोई रोजगार चाहता है,
तो कोई बैकलॉग पदों पर नियुक्ति चाहता है, किसी को हॉस्टल चाहिए क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। और जो इनके माता पिता हैं, अगर ये दृष्टिबाधित है तो बाहर भेजने में घबराते हैं। ऐसे में स्कूल कॉलेजों में अगर इनके लिए हॉस्टल होगा तो ये और बेहतर कर पाएंगे और कुछ देश के लिए जो करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इसमें IAS बनने की सपना रखते हैं, कुछ वकील बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। बिल्कुल आकाश, लेकिन और इनके सपनों को अब आस है सरकार से, और अब देखना होगा कि सरकार इनके सपनों को, इनकी आवाज को कितना सुन पाती है। फिलहाल आकाश, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।